जी गुड आफ्टरनून। या गुड एक आफ्टरनून अनुज। बड़ी रैली हुई मार्केट में 21,350 से 22,350, और मैं खैर उससे पहले उस लो की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ जो हमने रिजल्ट डे पे हिट किया था। यहाँ से अब क्या व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर, स्पेशली अर्निंग सीजन और बजट से पहले? तो अनुज, आई से कि अभी जो बेसिकली जो लेवल पे अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ से डेफिनेटली मार्केट्स तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। मतलब अगर ब्रॉडली मैं हेडलाइन इंडेक्स देखूं, मार्केट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट डेफिनेटली डीप वैल्यू तो नहीं है। तो यहाँ से मैं बोलूंगा थोड़ा सा जो शार्प रैली जो हमने लास्ट 1 मंथ में देखा है, दैट वाज मोर ऑफ अ, आई वुड से द कैचअप रैली। जो मतलब बिफोर द इलेक्शंस जो पैसा निकला था, चाहे हम एफआईएस का बोले या काफी सारा जो डोमेस्टिक पैसा था विच वॉज वेटिंग टू एंटर, वो पूरा पैसा लास्ट 1 मंथ में आ गया है पोस्ट इलेक्शंस। इनफैक्ट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 1 मंथ आफ्टर इलेक्शन। तो लास्ट 1 मंथ में जो एफआई का पैसा जो निकला था वो आया है, काफी सारा पैसा जो वेट कर रहा था वो आया है, एंड डोमेस्टिक पैसा भी आया है। सो ये जो शार्प रैली है यहाँ से डेफिनेटली वो शार्प रैली तो अपसाइड में नहीं दिख रहा है। सेक्टर वाइज मैं बोलूंगा बहुत सारा एक्शन रहेगा। हर साल हमको पता है कि बजट के पहले एक्सपेक्टेशंस होता है अलग अलग सेक्टर्स किसमें क्या अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन लेट अपसाइड सेक्टर वाइज में काफी होगा। उसमें भी मैं बोलूंगा ऑलरेडी हम लोग लास्ट एक हफ्ते 10 दिन से देख रहे हैं काफी सारे सेक्टर्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस, बेस्ड ऑन मतलब बजट में क्या आ सकता है उसके चक्कर में काफी सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आता है विथ रिगार्ड टू सच शार्प अप मूव, जहां पे मैं बोलूंगा थोड़ा कैश रखना इज ऑलवेज अ गुड एडवाइस। आप कह रहे हैं कैश रखना इज अ गुड एडवाइस, तो इस समय रन अप टू बजट में कोई प्री कर्सरी या फिर प्रीएम्प्ट करके पोजीशन बिल्कुल नहीं लेंगे अनिरुद्ध जी? ब्रॉडली मैं बोलूंगा जो हमारे जो सेक्टर्स जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टेड है, वो सेक्टर्स में हम लोग अभी भी बुलिश हैं। एंड जो मैंने लास्ट काफी सारे इंटरव्यूज में बताया था कि जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, द होल कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स, पब्लिक कैपेक्स, वो एक बड़ा एरिया है जहाँ पे मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बजट रिलेटेड मैं बोलूंगा सिंस वी आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बजट रिलेटेड तो बहुत ज्यादा कुछ पोजीशंस नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा जो सेक्टर्स में हम लोग बुलिश रहे हैं, अगर मैं बोलूं सेक्टर्स कौन कौन से हैं, वन इज योर होल power sector. And when I say power sector, the whole value chain of power sector, मतलब from the companies who are producing power to transmission and distribution, power EPC, power appliance, power equipments, ये जो पूरा वैल्यू चेन है वो एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा। नॉट जस्ट इन द बजट, बजट में भी मैं बोल रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट का फोकस रहेगा फॉर मोर पावर कैपेक्स, बट अगले 3-4 साल में भी ये बड़ा सेक्टर होगा जहां पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा एलोकेशन है। दूसरा जो बड़ा एलोकेशन इज अबाउट द कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, ये भी आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस रहेगा ऑन इंफ्रा स्पेंड्स। एंड प्राइवेट कैपेक्स जो काफी टाइम से वेट कर रहा है, आई थिंक वो भी अभी होने वाला है। सो आई वुड से ये जो पूरा कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर है, इस पे भी बजट का भी फोकस रहेगा, प्लस उसके अलावा इकोनॉमी का भी फोकस है। तो ये हमारे जो ओवरवेट एलोकेशंस है, वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट। अनिरुद्ध जी, ये 2-3 दिन में जो हमने क्वार्टरली अपडेट्स देखे स्पेशली बैंकों की तरफ से, उसमें एक तो डिपॉजिट ग्रोथ चैलेंज मेजर, कासा डिपॉजिट्स का घटना, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है जो आपके एनआईएम्स में एक पुश देता है, जनरेट करता है, ये दो चैलेंजेस क्लियरली विजिबल है क्वार्टरली अपडेट में। आपका टेक, और क्या ये निफ्टी बैंक में फॉर द टाइमिंग थोड़ा डाउनसाइड खोल सकता है? क्या आपका व्यू क्या है इस वक्त बैंक्स पे? नहीं, एब्सोल्युटली। सो आई विल से कि ये जो सीडी रेशियो है, ये लास्ट 1-2 क्वार्टर से आरबीआई हाईलाइट कर रहा है दैट बैंक्स नीड टू फोकस ऑन दैट। जो बड़े प्राइवेट बैंक्स है उनका अभी भी जो रेशियो है इज नॉट विद इन द कंफर्ट जोन, एंड इसलिए आई थिंक जो कुछ बड़े प्राइवेट बैंक्स है दे आर इन टॉक्स ऑफ डाउन सेलिंग देयर द लोन बुक। तो वो शायद से एक एंगल हो सकता है जहां पे बड़े प्राइवेट बैंक्स वुड वांट टू डाउन सेल देयर लोन बुक टू ब्रिंग देयर सीडी रेशियो विद इन द कंफर्ट जोन। बट मैं बोलूंगा जब तक ये नंबर विद इन द आरबीआई मैंडेटेड टारगेटेड जोन में नहीं आएगा, थोड़ा प्रेशर रहेगा विद रिगार्ड टू योर अर्निंग्स, बिकॉज सिंस द लेंडिंग ग्रोथ नहीं हो सकता है, तो आई थिंक वो ग्रोथ नंबर्स में दिखेगा। एंड आई थिंक अगले 1-2 क्वार्टर में ये पेन रहेगा, स्पेशली फॉर द प्राइवेट बैंक्स। आई थिंक पीएसयू बैंक्स में काफी सारा कंफर्ट है विद रिगार्ड टू द रेशियो। ओके, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय, क्योंकि लार्ज कैप आईटी में ऑल ऑफ अ सडन पिछले एक महीने में बड़ा मूव आया, खासतौर से इन्फोसिस में। ये मार्केट क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है?
सी आईटी सेक्टर अगर हम देखें लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 8 months में मैसिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अभी जो आई वुड से कि जो कैचअप रैली हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आई थिंक टिपिकली अगर हम देखें जो यूएस में द रेट साइकिल होता है वो जैसे घूमेगा टिपिकली दैट इज अ गुड फॉर डिस्क्रिशनरी आईटी बजट्स। तो वो एक बड़ा चीज फैक्टर इन हो रहा है। दूसरा जो चीज है कि बिकॉज ऑफ द टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन जो आईटी सेक्टर्स आईटी कंपनीज में दिखा गया है उसके चक्कर में वैल्यूएशन थोड़े आई वुड से हैज कम विद इन द रीजनेबल जोन। मतलब ब्रॉडर मार्केट देखें तो कुछ भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, बट कुछ पॉकेट्स आर देयर लाइक से फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। तो आई विल से कि थोड़ा सा वो पैसा वहां मूव हो रहा है। फार्मा एक दूसरा सेक्टर है, आईटी एक दूसरा सेक्टर है जहां पे काफी सारा प्राइस अंडर परफॉर्मेंस रहा है, तो वहां पे थोड़ा कैचअप हो रहा है। जो हमारे इंटरेक्शंस रहे हैं विद डिफरेंट आईटी कंपनीज, एक और चीज जो देखने को मिल रहा है कि जो डील पाइपलाइन जो बिल्टअप हुआ है लास्ट 1 साल में उसका एग्जीक्यूशन ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ डील पाइपलाइन एक बड़ा कंसर्न था बिकॉज पाइपलाइन वाज वेरी स्ट्रांग बट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। दैट एग्जीक्यूशन इज पिकिंग अप। सो आई वुड से कि अलोंग विद द यूएस रेट कट्स एग्जीक्यूशन पिकिंग अप जो पाइपलाइन में था, अलोंग विद दैट द मार्जिन्स बॉटमिंग आउट एंड इंप्रूविंग, ये सारे फैक्टर्स एंड विद वैल्यूएशन कंफर्ट वो एक बड़ा मल्टीपल फैक्टर्स है जो मिलके आई वुड से आईटी सेक्टर को सपोर्ट दे रहा है। एंड आई वुड से कि दैट इज अ गुड एरिया टू बी इन। मतलब आज के दिन में अगर मैं बोलूं कि आईटी इज अ गुड प्लेस टू हैव एलोकेशंस। लास्ट कुछ महीने से हम लोग भी ऐड कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियोज में आईटी कंपनीज जो हम लोग काफी टाइम से लाइक वी वर अवॉइडिंग आईटी। आपकी इस समय ये सरकारी रेलवे कंपनियों पर क्या रणनीति रहेगी? और सिर्फ सरकारी ही नहीं, यहाँ पर जो बड़ी निजी कंपनियां हैं जो रेलवे के ऑर्डर्स बैक करती आई हैं, क्या वहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाने की गुंजाइश है या नहीं अनिरुद्ध? क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर से कहा कि 10,000 नॉन एसी कोचेज वो और मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स देते हुए दिखाई देंगे, 150 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ऑर्डर्स, ओवरऑल रेलवे का नेटवर्क और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। तो अब कंसिडरिंग स्टॉक्स 52 वीक हाई पर आए हैं, मौके कहां ढूंढें? क्या निजी साइड पर जो सप्लायर्स होंगे उन पर ज्यादा जोर दिया जाए? विद रिगार्ड टू रेलवेज में बोलूंगा हम लोग लास्ट ऑलमोस्ट 18 मंथ से बुलिश रहे हैं। आज के दिन में भी हमारे पोर्टफोलियोज में कुछ रेलवे स्टॉक्स है, बट मैं बोलूंगा यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर इनटू प्राइवेट सेक्टर में नहीं करना चाहिए बिकॉज वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ कुछ कंपनीज है जो प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छे हैं एंड दे कैन बी केप्ट, बट मैं बोलूंगा जो पीएसयू स्पेस में है कुछ रेलवे कंपनीज जहां पे जो लोग एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जहां पे वो आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग, मिनिमम आई थिंक 5 to 7% एलोकेशन पोर्टफोलियो का होना चाहिए टू रेलवे। क्योंकि जो मैंने कैपेक्स साइकिल बोला उसमें रेलवेज इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द कैपेक्स साइकिल अलॉन्ग विद पावर एंड इंफ्रा। तो डेफिनेटली आई वुड से रेलवे में एलोकेशन होना चाहिए। वैल्यूएशन देखेंगे तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, बट उसमें भी आई थिंक कुछ कंपनीज है रेलवे पीएसयूज में जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है आज के दिन में। और इसको हमको बजट के एंगल से नहीं देखना चाहिए, इसको अगले 3-4 साल के एंगल से देखना चाहिए बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे एज यू राइटली मेंशन जो कैबिनेट मिनिस्टर ने अनाउंस किया, आई थिंक ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ कुछ कंपनीज है जो एमएनसी साइड में है जो कंपोनेंट सप्लाई करती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैगन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन, वहां पे भी मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटीज है। देयर आर सम कंपनीज इन द कैपिटल गुड स्पेस जो प्योरली रेलवेज में काम नहीं करते बट उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है विद इन रेलवेज। उनके खुद के बुक में परसेंटेज कम होगा बट ओवरऑल उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है फॉर द रेलवेज। वहां पे भी एक्सपोजर वन कैन टेक बिकॉज दैट गिव्स यू अ डाइवर्सिफिकेशन कि आप पूरे रेलवेज में डिपेंडेंट नहीं है बट पूरा जो कैपेक्स साइकिल है उसमें यू आर एक्सपोज टू। सो रेलवेज एज अ थीम डेफिनेटली वन शुड प्ले फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years। ओके, पर अनिरुद्ध जी अगर रेलवे से निकल के अब थोड़ा उड्डयन की तरफ जाएं, एविएशन की तरफ, इंडिगो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के बेहद नज़दीक, अगेन आई मीन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री ही है, और इस बार थोड़ा सा जीएमआर एयरपोर्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग आया है। जीएमआर एयरपोर्ट्स भी अब अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डिकेड जो पहले हाई था 120 का उसको रिविजिट करता हुआ, देन वी हैव ऑल क्लास ऑफ आई थिंक होटल स्टॉक्स। इसमें से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, वो किस पे है? इनफैक्ट आपने दोनों सेक्टर बता दिए जो हमारे पास एक्सपोजर है, बोथ होटल्स एंड एविएशन। हमारे पोर्टफोलियो में वी हैव बोथ होटल एंड एविएशन सेक्टर एक्सपोजर, ब्रॉडली मिला के अराउंड 7 to 8% एक्सपोजर है। ये हमारा पार्ट ऑफ अर्बन कंजम्पशन एंड द सेमी अर्बन कंजम्पशन का जो एक्सपोजर है उसमें है।
मेनली बिकॉज आई थिंक ये जो पूरा डोमेस्टिक ट्रैवल है दैट इज समथिंग जो कंटिन्यू टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। आज के दिन में अगर मैं बोलूं जो डोमेस्टिक ट्रैवल है इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। टिपिकली जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट थोड़ा सा वीकनेस रहा है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्शन थोड़ा वीकनेस रहा है, बट आई थिंक इट इज जस्ट काइंड ऑफ द क्वार्टरली इम्पैक्ट। मैं बोलूंगा एविएशन एक ऐसा स्पेस है जहां पे ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। आपने जो कंपनी का नाम लिया दैट इज अ डोमिनेंट प्लेयर, बट यस कंपटीशन एक आध और है, बट आई थिंक ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे जितने भी प्लेयर्स हैं दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय हायर मार्जिन्स, हायर ऑक्यूपेंसीज। सेम मैं बोलूंगा फॉर होटल सेक्टर ऑल्सो, डिमांड आउटस्ट्रिपिंग द सप्लाई ऑफ द रूम्स। सो आपके जो ARRs है एंड द ऑक्यूपेंसीज है जो मिलके हम लोग बोलते हैं द रेफपार,